अस्सलाम वालेकुम। तो हमने शॉक को क्लियर कर दिया है। आप शॉक के डिफरेंट टाइप्स को स्टडी करने जा रहे हैं। शॉक के वैसे तो 5 टाइप्स हैं, ठीक है भाई। तो नंबर 1 पे हम स्टडी करते हैं भाई हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। जैसे कि हाइपोवॉल्यूमिक शॉक आपको बता रही है कि ये अल्फाज आपको बता रही है कि मैं हूँ क्या चीज़। ये बता रही है कि भाई हाइपो मीन्स लो और वॉल्यूम मीन्स वॉल्यूम। शॉक को बता रहे हैं भाई ब्लड, लो वॉल्यूम ऑफ ब्लड, ठीक है। या एन केस सिंपली ऑफ इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड लॉस या ब्लड लॉस। भाई हाइपोवॉल्यूम का ये मतलब है कि एक्स्ट्रा सेलुलर, अब एक्स्ट्रा सेलुलर से मुराद ब्लड वेसल के अंदर जो फ्लूइड है वो भी एक्स्ट्रा सेलुलर है, क्योंकि वो वहाँ पे सेल तो है ही नहीं। इनको बोलते हैं इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड, ठीक है। अब ये लॉस हो रहा है, क्या क्या साइन सिम्टम हो सकता है, क्या वजूहात हो सकते हैं इस वजूहात को स्टडी करने से। क्योंकि आपको पता ही है कि हाइपोवॉल्यूमिया का क्या मतलब है कि वॉल्यूम कम हो रही है, प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो रही है, फ्लूइड लॉस हो रहा है। हो सकता है कहीं पे ये एक्सीडेंट हो गया, ट्रॉमा, इंजरी हो गई है, ज़्यादा फीवर है, वाटर के जो बुखार आते हैं वो उड़ रहे हैं। उनके अलावा आपको पता है कि डायरिया हो गया या वोमिटिंग हो रही है, ब्लड लॉस हो गया है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, वजूहात हैं जिसमें ब्लड की वॉल्यूम जो है वो कम हो सकता है, ठीक है मैम। उनके अलावा इसको साइन सिम्टम के तौर पर जैसे हम याद करेंगे तो थर्ड लॉस, ये जो है ना थर्ड लॉस की सूरत में आप इनको याद करने की कोशिश करोगे तो इंशाल्लाह आपके लिए हर चीज़ आसान हो जाएगा। अब टी से मुराद ट्रामा है। ट्रामा भाई ट्रामा भी हो सकता है साइन सिम्टम में, क्योंकि ट्रामा क्या है भाई, एक्सीडेंट वगैरह हो गया, ब्लड लॉस हो गया, ठीक है। अब एच से मुराद है भाई हेमोरेज। हेमरेज में ब्लड लॉस हो गया, और इसमें क्या होगा, इसमें होगा भाई हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर कम हो रही है। उनके अलावा आई और आर इंक्रीज थर्ड, जैसे कि भाई डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन है तो थरस्ट तो ज़्यादा लगेगी भाई, इंक्रीज थरस्ट, ठीक है। रेस्टलेसनेस, पेशेंट ऐसी कंडीशन में आ जाएगा उनको सुकून नहीं आ रहेगा, वो सुकून की तलाश में होगा, कभी इधर भागेगा, कभी उधर भागेगा, कभी किधर। तो इसको कंडीशन में मतलब इसी सूरत हाल में इनको किसी भी हवाले से सुकून नहीं आएगा। डी से मुराद डिक्रीज कैपिलरी परफ्यूम, ठीक है। अब देखेंगे लॉस, LOSS से मुराद ये है कि लॉस से मुराद क्या है भाई, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बहुत ही कम हो रही है, ठीक है ना, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। उनके अलावा ऑक्सीजन सेचुरेशन बहुत कम हो रही है, ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो रही, ठीक है, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि 85 से भी कम आ रही है। अगर देखा जाए स्किन में, ये स्किन कूल और क्लेमी है, ठीक है। अब कूल क्लेमी से क्या मुराद है, जैसे आप पेशेंट की स्किन को टच करोगे तो ये आपको कोल्ड महसूस होगा और मॉइस्ट महसूस होगा। ये एनक्लेक्स ट्रिक है, आप याद रखिएगा कि एनक्लेक्स में आने वाले सवालात में से एक है। अब दूसरा जो एस है उसके से मुराद है भाई स्वेटिंग, ठीक है, पसीना आ रहा है, डायफोरस हो रहे। थर्ड लास्ट की सूरत में आप इनको याद करने की कोशिश करें, याद हो जाएगा, ठीक है। अब कॉज एंड पैथोफिजियोलॉजी क्या चीज़ है भाई, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक किस ज़रिए होता है और क्यों होता है। तो ये हमारे पास कॉज एंड पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। आप जैसे आपको पता है कि भाई डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज है, क्योंकि कोई भी कंडीशन है भाई, वॉमिटिंग, डायरिया, उनके अलावा हेमरहेज हो गया, ट्रॉमा हो गया, तो ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज है। जैसे ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज है तो वही ब्लड वेनस रिटर्न भी डिक्रीज हो जाएगा। जैसे ही वेनस रिटर्न डिक्रीज हो जाएगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। आपको पता ही है कि कार्डिक आउटपुट स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई हार्ट रेट है, ठीक है, डायरेक्टली। जैसे स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा तो कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा, ठीक है। डिक्रीज टिश्यू परफ्यूम, जैसे कार्डिक आउटपुट कम है तो टिश्यू परफ्यूम कम हो जाएगा, तो इस सूरत हाल को हम बोलेंगे शॉक। लेकिन कौन सा शॉक, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, ठीक। अब बारी आ गई ट्रीटमेंट को। अब इनको ट्रीटमेंट कैसे करोगे भाई, ट्रीटमेंट सिंपल सा ट्रीटमेंट है। अगर फ्लूइड लॉस है तो आप फ्लूइड दे दें, ठीक है, फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरापी सिंपल सी 0.9% नॉर्मल सेलाइन या RL दे दो। लेकिन याद रखना कि ये फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरापी एन केस बॉडी को ऑक्सीजन वगैरह कम है तो आप ऑक्सीजन दे दो, ठीक है, ऑक्सीजन को इंटरवेंशन करें। उनके अलावा बाकी जो ट्रीटमेंट होगा वो तो होगा, लेकिन ये सिंपल जो नॉर्मली जो हम देते हैं वो फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरापी है।